नमस्कार भाइयों और बहनों, जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। भारत में चर्म रोगों से पीड़ित रोगियों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है और लोग काफी परेशान हैं। अधिकतर दांत, खाज, खुजली, कील मुहासे, सोराइसिस, एक्जिमा, छाजन, शीत पित्त, कुष्ठ और रक्त की अशुद्धि जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने वाली सर्वसुलभ वनस्पति पवाड़ एक रामबाण दवा है, जिसका उपयोग करके आप इन बीमारियों को दूर तो कर ही सकते हैं, साथ में और भी काफी सारे ऐसे रोग हैं जिनका इलाज आप कर पाएंगे। इसकी संपूर्ण जानकारी और इसके औषधीय फायदों को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि आप दुनिया की सभी प्रकार की जड़ी बूटियों की पहचान और उनके औषधीय फायदे जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और सभी प्रकार के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक करें और देखते रहें। यह पवाड़ का पौधा आपने जरूर देखा होगा। यह वर्षाकालीन पौधा है तथा भारत में सभी स्थानों पर देखा जा सकता है। यह मेथी के पौधों की तरह दिखता है तथा इस पर लगने वाली फलियां इस तरह की लंबी होती हैं और जब ये फलियां सूख जाती हैं तो इसके अंदर जो बीज निकलते हैं वह भी मेथी के बीजों की तरह होते हैं। इस पौधे की कई स्थानों पर सब्जी बनाकर प्रयोग किया जाता है। इस पर इस तरह के सुंदर फूल खिलते हैं तथा इसके पत्ते इस तरह के होते हैं। यह सड़कों के किनारे, खाली पड़ी जमीन पर, जंगलों में यहाँ वहाँ कहीं भी उग आता है और भरपूर मात्रा में आप इसको देख सकते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से इसको जाना पहचाना जाता है। संस्कृत में इसको चक्रमर्द, एडगज, दाद्रुघन, हिंदी में पवाड़, चकवड़, पवीर, उड़िया में चकुंदा, असमिया में बोन, मेडेलुआ, गुजराती में कुवाडियो, तेलुगु में तगिरी से, नेपाली में तपेर, बंगाली में कचुंदा, मराठी में तरोटा तथा मलयालम में चक्रमद्रकम कहते हैं। इसका लैटिन नाम सेनाटोरा है। हो सकता है आप इसे किसी और नाम से जानते हो। कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं कि किस क्षेत्र में इसको क्या नाम से जानते हैं। हो सकता है आपकी दी हुई जानकारी किसी के काम आ जाए। यह पौधे के औषधीय गुण जानने के पहले इसके कुछ गुणधर्म जान लेते हैं। आयुर्वेदिक मत अनुसार पवाड़ लघु, मधुर, हृदय के लिए हितकारी, शीतल, पित्तवात, कफ, श्वास रोग, रूक्ष, कोढ़, दांत तथा कृमि को नष्ट करने वाला होता है। इसका फल जो होता है वह गर्म होता है और कोढ़, खुजली, दांत, विष, वात, गुल्म, खांसी, कृमि, श्वास रोग इन सभी को दूर करता है। इसके बीज उष्ण, गिराही, कुष्ठ, त्वचा रोग आदि को दूर करते हैं। इसके पत्तों की सब्जी बनाकर खाने पर यह कफ वात घन, कफ कारक, लघु, अम्ल, उष्ण तथा चर्म रोगों को दूर करता है। श्वास नली, बल कारक तथा यकृत को उत्तेजक करता है। पवाड़ का उपयोग वैसे तो काफी सारे रोगों में किया जा सकता है, पर आज हम आपको इसके विशेष प्रयोग बताएंगे जो सिर्फ चर्म रोगों पर आधारित है। किसी भी प्रकार का चर्म रोग है उसको दूर आप आसानी से कर सकते हैं इस पवाड़ के द्वारा। इस वीडियो को पूरा ध्यान पूर्वक देखिएगा, क्योंकि आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है और आपको हमेशा ये बातें काम में आएंगी। तो चलिए इसके औषधीय प्रयोग जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे त्वचा रोगों को दूर करने के लिए। किसी भी प्रकार का चर्म रोग है उनमें किस प्रकार से अलग अलग तरीके से इसको प्रयोग कर सकते हैं। दाद रोग दूर करने के लिए, दाद एक बहुत ही कष्टदायक रोग होता है और अलग अलग तरीकों से इसको आप दूर कर सकते हैं और इसके प्रकार भी कई सारे होते हैं। सबसे आसान तरीका है कि आप इस पवाड़ के पत्तों की सब्जी बनाकर खाएं, तो ये सभी प्रकार के चर्म रोगों को दूर करता है और साथ में रक्त की शुद्धि भी करता है। ये सबसे आसान तरीका है। इसके बाद इसके औषधीय प्रयोग इस प्रकार से कर सकते हैं। इसके बीजों को सुखा लें। गर्मियों में इसके बीज सूख जाते हैं। इसके बीजों को सुखाकर पाउडर बनाकर रख लें और उस पाउडर में नारियल का तेल मिलाकर दांत पर लगाने से दांत ठीक हो जाता है। अब इसका दांत का एक प्रयोग है। इसके संपूर्ण पौधे को उखाड़ कर रख लें और कूट पीस कर बारीक पेस्ट बना लें। 200-250 ग्राम पेस्ट में दुगनी मात्रा में दही मिला लें और मिट्टी के बर्तन में ढककर रख दें। लगभग 3-4 दिन तक ये ढका रहने दें। 3-4 दिन के बाद उसको अच्छी तरह मिक्स करके थोड़ी थोड़ी मात्रा में दांत पर उस पेस्ट को लगाएं। 1 घंटे बाद उस पेस्ट को मसल कर निकाल दें और गुनगुने पानी से धो लें। ऐसा करने से आपके 2-3 दिन में ही दांत ठीक हो जाता है। पुराने से पुराना दांत भी ठीक हो जाता है। दांत दूर करने के लिए एक और प्रयोग है। इसके 10 से 20 ग्राम बीजों को मट्ठे में भिगोकर रख दें। दूसरे दिन वह बीज फूल जाएंगे। उन बीजों को निकालकर सिलबट्टे पर पीसकर दांत पर लेप करें और 1 घंटे बाद गुनगुने पानी में थोड़ी सी फिटकरी डालकर धो लें। ऐसा करते रहने से 2-3 दिन में ही आपकी पुरानी से पुरानी दांत ठीक हो जाती है। इसका अगला प्रयोग है पवाड़ के ताजा बीज
सुदर्शन की जड़ और जीरा, इन सभी को मिलाकर पेस्ट बनाएं और उस पेस्ट को लगाने से भी दाद बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। इसके हम काफी सारे प्रयोग आपको इसलिए बता रहे हैं कि जो आपको सुविधाजनक लगे वह प्रयोग आप कर सकते हैं। पवाड़ के बीजों को कलंजी के तेल में मिलाकर लगाने से भी दाद ठीक हो जाता है। इसके बाद इसका एक आयुर्वेदिक प्रयोग है। इसके लिए आपको पवाड़ के ताजा पत्ते लगभग 100 ग्राम, गंधक, राल, फिटकरी, चौकिया, सुहागा और रस कपूर, इन सभी को 10-10 ग्राम लेना है। इन सभी को थोड़े से पानी में मिलाकर पीसकर गोलियां बना लें। यह गोलियां लगभग छोटे बेर के समान होनी चाहिए। फिर इन गोलियों को छाया में सुखाकर रख लें और इमरजेंसी के समय में या फिर जहाँ पर भी दाद है वहाँ पर इन गोलियों को पानी में घिसकर लेप करने से लाभ हो जाता है। अब दूसरा चर्म रोग है छाजन, जिसको एक्जिमा भी बोला जाता है। ये भी बहुत ही कष्टदायी होता है। इसको भी आप पवाड़ से बहुत आसान तरीके से दूर कर सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो चलिए जानते हैं कैसे इसको प्रयोग करना है। इसके लिए पवाड़ के 60 ग्राम बीज, बापची के 80 ग्राम बीज और गाजर के 20 ग्राम बीज, इन तीनों को पीसकर बारीक चूर्ण बना लें और गौमूत्र में 1 हफ्ते के लिए डालकर रख दें। इसके बाद यह एक मलहम की तरह बन जाएगा और इसको आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह खराब नहीं होता है। आवश्यकता अनुसार जितनी जरूरत हो उतना निकाल कर छाजन पे लगाएं तो कुछ ही दिनों के प्रयोग से छाजन ठीक हो जाती है। जब ये पेस्ट सूख जाए तो इसमें आप फिर गौमूत्र मिलाकर गीला कर सकते हैं। बहुत ही चमत्कारी और अनुभूत प्रयोग है। यह सभी प्रयोग आयुर्वेदिक ग्रंथों में वर्णित किए गए हैं, इसलिए हम इन पे पूरा विश्वास करते हैं। एक पामा रोग भी होता है। उस पामा रोग को दूर करने के लिए इसके बीजों को मट्ठे के साथ पीसकर लगाने से दाद भी ठीक होता है और पामा रोग भी ठीक हो जाता है। यदि कुष्ठ रोग है तो उसको दूर करने के लिए पवाड़ के 10 से 20 ग्राम बीजों को दूध में पीसकर अरंडी के तेल के साथ मिलाकर लेप करने से सभी प्रकार के कुष्ठ रोग ठीक हो जाते हैं। खुजली रोग दूर करने के लिए एक प्रयोग हम आपको बता रहे हैं। इसके बीजों को आप खा भी सकते हैं, जो सभी प्रकार के चर्म रोग दूर करता है। लेकिन बीजों को सेवन करने की विधि इस प्रकार से है। इसके बीजों को लगभग 50 ग्राम बीज ले लीजिए और उसको गौमूत्र में 7-8 दिन के लिए रख दीजिए। 7-8 दिन के बाद उन बीजों को निकालकर छाया में सुखा लें और बारीक चूर्ण बनाकर रख लें। इसके बाद 1 से 2 ग्राम की मात्रा लेकर सादे पानी के साथ सेवन करें। इस चूर्ण का सेवन करने से सभी प्रकार के चर्म रोग ठीक होते हैं, जैसे कि कुष्ठ, दाद, खाज, खुजली, फोड़े, फुंसी तथा रक्त शुद्ध होता है और ये किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं करता। काफी सालों से चर्म रोग से पीड़ित है वह ये प्रयोग जरूर करें तो बहुत ही अच्छे लाभ मिलेंगे। जो लोग चर्म रोगों से पीड़ित है उन लोगों को कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए, जैसे कि नमक नहीं खाना चाहिए, खटाई, बैगन, अचार, अरबी, उड़द की दाल और तली हुई चीजों से परहेज रखना चाहिए। यदि आप ये परहेज नहीं रखेंगे तो आपका रोग ठीक नहीं होगा, इसलिए परहेज जरूरी है, तभी आपका रोग जल्दी ठीक होगा। चर्म रोगों के अलावा भी यह कई सारे औषधीय लाभ रखता है, जैसे कि ये मधुमेह को भी ठीक करता है। मधुमेह रोग को ठीक करने के लिए हम आपको एक प्रयोग बताते हैं। पवाड़ के सूखे हुए बीज, इसके बीज आपको पंसारी के यहाँ पे मिल जाएंगे, मेथी के बीज और आंवला, इन सभी का पाउडर बनाकर 50-50 ग्राम की मात्रा में लेकर मिक्स करके रख लें और 2 से 3 ग्राम की मात्रा में रोज सुबह खाली पेट पानी के साथ सेवन करें तो आप देखेंगे कि आपकी डायबिटीज की प्रॉब्लम कंट्रोल होने लगी है और बहुत ही अच्छे लाभ मिलते हैं। सभी प्रकार की खांसी दूर करने के लिए भी इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की खांसी है, सूखी खांसी, गीली खांसी या पुरानी खांसी, सिर्फ आपको इसके बीजों को पीसकर पाउडर बनाकर रख लेना है और 1-1 ग्राम की मात्रा में शहद मिलाकर चाटने से खांसी ठीक हो जाती है। यह महिलाओं के रोगों को भी ठीक करता है, जैसे कि रक्त प्रदर्द, श्वेत प्रदर्द, अनियमित मासिक धर्म, इन सभी को ठीक करने के लिए यह प्रयोग आप कर सकते हैं। पवाड़ की जड़ को छाया में सुखाकर बारीक चूर्ण बना लें और 1 से आधा ग्राम की मात्रा में लेकर चावल के धोवन के साथ सेवन करें। कुछ ही दिनों में समस्याएं दूर होने लगती हैं। यदि यह प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो इसके पत्तों की सब्जी बनाकर सेवन करें, आप देखेंगे कुछ ही दिनों में लाभ हो जाता है। इसी प्रकार से यह पुरुषों के रोग में भी बहुत लाभकारी है। स्वप्न दोष, धातु रोग तथा मूत्र कुच्छु आदि को दूर करने के लिए इसका प्रयोग करना उत्तम है। इसकी जड़ का चूर्ण 1-1 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम दूध या पानी के साथ लेने से बहुत ही अच्छे लाभ मिलते हैं। यह सोराइसिस को भी ठीक करता है, जिस पर शरीर पर चकत्ते से हो जाते हैं, वह रोग को दूर किया जा सकता है। इसके बीजों का चूर्ण या फिर इसके पत्तों की सब्जी बनाकर खाने से लाभ हो जाता है। शीत पित्त रोग में पवाड़ का इस्तेमाल करना एक रामबाण दवा का काम करता है। इसके ताजा पत्तों का रस 5 से 10 ml की मात्रा में पिलाते रहने से शीत पित्त रोग ठीक हो जाता है या इसकी सब्जी बनाकर भी खाई जा सकती है।
यदि रक्त में किसी प्रकार की अशुद्धि है तो उसको दूर करने के लिए पवाड़ की जड़ को छाया में सुखाकर बारीक चूर्ण बना लें और 1-1 ग्राम की मात्रा में घी और शक्कर मिलाकर सेवन करें तो आपका रक्त बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। जिन लोगों को सिर दर्द की समस्या है, माइग्रेन है, आधा सीसी की प्रॉब्लम है, वह भी पवाड़ का प्रयोग करके इन समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। इसके ताजा बीजों को पीसकर माथे पर लेप करने से समस्या दूर हो जाती है। वैसे तो पवाड़ के काफी सारे औषधीय प्रयोग हैं जिनको एक ही वीडियो में बता पाना संभव नहीं है, लेकिन समय समय पर हम आपको अवगत कराते रहेंगे। पहले भी हमने इस पर कुछ वीडियो बना चुके हैं, वह वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। हमारे चैनल पर काफी सारी जड़ी बूटियों की सच्ची और महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है, इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ें और जानकारी बढ़ाएं। पवाड़ के काफी सारे औषधीय लाभ होने के बाद भी आपको कुछ सावधानी भी रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यह नुकसान नहीं करता है, यदि इसको गलत तरीके से प्रयोग किया जाए तो यह हानि भी कर सकता है और अधिक मात्रा में इसका प्रयोग नहीं करना है। इसकी सब्जी का प्रयोग तो सभी लोग कर सकते हैं, पर इसके बीजों का प्रयोग बच्चों को नहीं कराना चाहिए। ऐसा कई जगह उल्लेख मिलता है। इसके बीजों का प्रयोग सिर्फ बड़े लोग ही करें। जिन लोगों को आंतों की समस्या है वह लोग भी इस पवाड़ के बीजों का प्रयोग न करें। बाकी कोई विशेष प्रकार का रोग या फिर योग है, उसको इस्तेमाल करने से पहले आप अपने वैद्य की सलाह जरूर ले लें। आशा करते हैं कि आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि मन में किसी भी प्रकार का सवाल है या फिर आप इस वनस्पति के बारे में कोई जानकारी देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। हो सकता है आपकी दी हुई जानकारी किसी के काम आ जाए, इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।